नमस्ते। मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। तालिबान ने अफ़गानिस्तान में बच्चियों के यूनिवर्सिटी में पढ़ने पर रोक लगा दी। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यह तो तालिबान करता ही है, तालिबान का कानून भी यही कहता है और वस्तुतः ये देखा जाए तो बड़ी किताब भी यही कहती है। लेकिन आप ये देखिए कि किस प्रकार से इस प्रकार का कोई भी अमानवीय कार्य जब किया जाता है तो उस अमानवीय कार्य की यदि कोई मुस्लिम आलोचना भी करता है या कोई हमारा पंचमक्कार आलोचना भी करता है तो वो ये नहीं कहता है कि यह कार्य अमानवीय है, यह कार्य नैतिक मूल्यों के विरुद्ध है, यह कार्य मानवता के विरुद्ध है, यह कार्य ह्यूमन राइट्स के वायलेशन में है। ऐसा कुछ भी नहीं कहेगा। वो ये कहेगा कि यह कार्य तो अन इस्लामिक है। अरे भाई क्यों? आप किन्हीं यूनिवर्सल वैल्यूज़ की, शाश्वत मूल्यों की बात नहीं कर सकते क्या? या कि जो इस्लाम वाला है वो इस्लामिक मूल्यों से ही प्रेरित हो सकता है? यदि इस्लामिक मूल्यों से प्रेरित हो सकता है तो फिर ये झूठ जो आप बोलते हैं कि साहब कि ये कार्य अन इस्लामिक है, इसका अर्थ क्या है? ये कार्य किसने किया? एक फैज़ान मुस्तफ़ा साहब हैं, ये लंबे समय तक वाइस चांसलर रहे हैं नालसार, ये जो हैदराबाद का जो लॉ स्कूल है, लॉ यूनिवर्सिटी है, तो नालसार के लंबे समय तक वाइस चांसलर रहे हैं। और इनका जो है वो मुसलमानों के पक्ष में नैरेटिव बनाने का और हिंदुओं को रन डाउन करने का बड़ा लंबा इतिहास है। ये आर्य आक्रमण सिद्धांत को यानी आर्यन इन्वेजन थियरी को मान के और तरह तरह की यहाँ पे जातिवाद कैसे बढ़ा इत्यादि पर तबसरे करते रहते थे। और इन्होंने तो बड़ी एक लंबी चौड़ी कहानी गढ़ी थी कि नालंदा का जो डिस्ट्रक्शन है वो बख्तियार खिलजी ने न करके हिंदुओं ने किया था और यहाँ पर बुद्धिस्ट को हिंदुओं ने मार भगाया। ये इस तरह की बातें करने का आदी है और इस तरह की कोई बात होती है तो ये इस्लाम को बीच में लेके आता है। अरे भाई ये गैर इस्लामिक है। अरे भाई ये गैर इस्लामिक है कि ये गैर मानवतावादी है? ये गैर इस्लामिक किस तरह से हो गया? कोई भी काम जो किताब में लिखा हुआ है वो गैर इस्लामी कैसे हो सकता है? जब वहाँ पर ये लिख दिया गया कि साहब की जी केवल और केवल कुरान के अलावा और कुछ भी पढ़ना जायज़ नहीं है। आपको पता है ना बख्तियार खिलजी ने नालंदा को क्यों डिस्ट्रॉय किया था, क्यों उसका विध्वंस किया था? वो इसलिए किया था क्योंकि उसने ये कहा था कि भाई यहाँ पर ये जो किताबें पढ़ाई जाती हैं इनका क्या उपयोग है? क्योंकि दुनिया की जो सारी नॉलेज है, दुनिया का जो सारा ज्ञान है वो तो कुरान पाक में है। तो कुरान पाक के अलावा और किसी किताब की ज़रूरत क्या है? ये सब यहाँ जो पढ़ाया जाता है सब कुफ्र है, इसको ख़त्म करो। तो उसने वहाँ पर आग लगा के और नालंदा को समाप्त कर दिया। उसके आसपास विक्रमशिला था, उदंतपुरी थी और जितने भी थे विश्वविद्यालय वहाँ के आसपास सारे नॉलेज सेंटर्स उन्होंने समाप्त कर दिए। तो नॉलेज सेंटर्स को समाप्त करने का तो मुस्लिम शासकों का पुराना इतिहास है। फैज़ान मुस्तफ़ा साहब क्या कहते हैं, या आप जो मैंने जो लगाई है क्लिपिंग, इसको आप पढ़ लें। फैज़ान मुस्तफ़ा साहब कहते हैं कि यह हुजूर नबी का ये हुक्म है कि तुम जो है वो ज्ञान अर्जित करो। यू शुड बी ए सीकर ऑफ नॉलेज। बस इसमें बात तो बहुत अच्छी है और ये हदीस है भी, बस यहाँ पर जो पेंच है वो फैज़ान मुस्तफ़ा साहब बिल्कुल नहीं बताते। वो पेंच क्या है? वो पेंच ये है कि नॉलेज का मतलब जो होता है, अंग्रेज़ी में जिसे नॉलेज कहते हैं, वो केवल और केवल दीनी नॉलेज होती है और उसका मतलब होता है कुरान और हदीस। तो इसलिए तुम कुरान पढ़ो, हदीस पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा सीरा पढ़ लो, तफसीरें पढ़ लो। और फिर खाली ये सब कहने से मतलब तो कोई है नहीं। मतलब इसलिए भी नहीं है क्योंकि जो शरीयत है, जो कानून है, जो शरीयत है वो कैसे बनती है? फैज़ान मुस्तफ़ा साहब आपको नहीं बताएंगे कि
शरीयत जो है उसमें न केवल जो 3 बड़ी किताबें हैं यानी कि कुरान पाक, हदीस और सीरत नबवी यानी बायोग्राफी ऑफ द प्रॉफिट, इन 3 के अतिरिक्त फिर वो जो है वो उसमें क़यास भी आता है और क़यास के अलावा इज्मा भी आता है। इज्मा का मतलब होता है कि ये जो आलिम है, आलिम उल्मा है, जो इनके बड़े क्लेरिक्स हैं, उनके आपस में जो एक मत है, जो उससे जो वही कुछ भी बनाते हैं वो भी उसमें आता है। और जहाँ पर ये बाकी 3-4 किताबें जो हैं वो क्लियर नहीं हैं, वहाँ पर वो क़यास यानी एक अनुमान से वो जो कुछ भी लिखते हैं वो सब सही है और उसको सबको तक़लीद और करनी है साथ में। तक़लीद का मतलब है उसकी नकल करनी है, उसमें अक़ल नहीं लगानी है। दीन में अक़ल का कोई काम नहीं है, तो दीन में अक़ल का काम नहीं। नॉलेज जो है वो सारी की सारी जो है उसको आपकी केवल दीनी नॉलेज है। तो फिर जो काम उन्होंने यूनिवर्सिटी को बंद करके किया है तालिबान ने, वो किस तरह से अन इस्लामिक हो गया भाई। उन्होंने तो वही किया है जो शरीयत में लिखा हुआ है। और किसी भी मर्द को, किसी भी महिला को, अब औरत शब्द का उपयोग तो मैंने लगभग बंद कर दिया है, क्योंकि औरत का मतलब होता है कि जो महिला जननांग होते हैं उनको औरत कहा जाता है, तो इसलिए वह औरत की तो बात मैं करता नहीं। तो जो महिलाएं हैं उनको तो वैसे भी ये बताया गया है कि वे जो है वो मर्द की आधे दिमाग की होती हैं और उनको जो है वैसे भी काम उनका केवल और केवल मर्द की सेवा करना है। ये सब तो बड़ी किताब में लिखा हुआ है। तो जो चीज़ें बड़ी किताब में लिखी हुई हैं और उसके हिसाब से अगर तालिबान ने महिलाओं को स्कूल जाने से रोक दिया, यूनिवर्सिटी जाने से रोक दिया, तो ये भाई अन इस्लामिक कैसे हुआ। वही वाली बात कि आपको इस दीन में यानी कि इस्लाम में कोई भी बात आप कहेंगे तो जब तक आप उसको दीन से प्रूव नहीं करेंगे तब तक वो मानी नहीं जाएगी। आप ये एक्चुअली एक एडमिशन है, ये कन्फेशन है कि इस रिलीजन में किसी भी बात को मनवाने के लिए इस्लाम का सहारा ज़रूरी है। इसमें कोई भी यूनिवर्सल वैल्यूज़ नहीं मानी जाती, कोई भी आपके यूनाइटेड नेशंस और ह्यूमन राइट्स कमीशन नहीं लागू होता, कोई भी यूनिवर्सल जो चार्टर ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स है वो नहीं लागू होता। कहीं भी कोई भी किसी भी प्रकार का मानवीय मूल्य यहाँ लागू नहीं होता। यहाँ तक कि फ्रीडम, जिसको हम लिबर्टी कहते हैं और जो कि ह्यूमन राइट्स का आधार है, उस ह्यूमन राइट्स के आधारभूत सिद्धांत को भी हुर्रियत कहा जाता है। और हुर्रियत की जो फ्रीडम है, जो हुर्रियत को फ्रीडम में ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन हुर्रियत जो है वो आपको फ्रीडम कहाँ देती है। हुर्रियत का मतलब होता है कि अल्लाह की ग़ुलामी, यानी फ्रीडम फ्रॉम एवरीथिंग एंड स्लेवरी टू अल्लाह। तो जब फ्रीडम का मतलब ये है, तो ये जो काम कर रहे हैं तालिबान, ये सही मायने में ये जो महिलाएं हैं या जो बच्चियां हैं वो इनको फ्री कर रहे हैं, वो इनको फ्रीडम दे रहे हैं। और हमारे फैज़ान मुस्तफ़ा जी कह रहे हैं कि ये अन इस्लामिक है। अरे भाई, पूरी तरह से इन महिलाओं को कहा गया है कि तुम दीन की खिदमत करो, तुम अच्छी दीनदार बनो। जब वो अच्छी दीनदार बनेंगे तो जो इस्लाम का जो एकमात्र उद्देश्य है कि आखिरत पे जाके और फिर जन्नत की सैर करना, तो जन्नत की सैर के काबिल हो जाएंगी। और जो हदीसों में लिखा गया है कि जहन्नुम में रहने वाली 80% जो बाशिंदे हैं वो महिलाएं होती हैं, तो कम से कम उसको रोकने के लिए तालिबान का ये जो प्रयोग है ये बिल्कुल काम आएगा। और ये जो सारी महिलाएं जो यूनिवर्सिटी में जाने से रोकी गई हैं, कुफ्र पढ़ने से रोकी गई हैं, वो अब जन्नत के काबिल बनने का प्रयास कर सकेंगी।
इसलिए फैज़ान मुस्तफ़ा साहब, आप अपनी फालतू की बकवास बंद कीजिए। ये कार्य कतई गैर इस्लामिक नहीं है, ये गैर मानवतावादी हो सकता है। ये हमारे जो सामान्य मूल्य हैं उनके अनुसार ये जो हम स्वतंत्रता समझते हैं उसके विरोध में हो सकता है, ये प्रजातंत्र के विरोध में हो सकता है, ये सब कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बहुत गलत काम है, बहुत ही बर्बर काम है, बहुत ही नृशंस काम है, ये सब ठीक है, लेकिन कुछ भी हो ये गैर इस्लामिक तो नहीं है फैज़ान मुस्तफ़ा साहब, ये ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।